हेलो फ्रेंड्स। रोड हिप्नोसिस क्या है? इस विषय पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। कोई भी ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो हिप्नोसिस इस अवस्था में ही गाड़ी चलाता है। वो चाहे टू व्हीलर चलाना हो, फोर व्हीलर हो, ट्रेन हो या प्लेन हो, कोई भी वाहन चलाना है तो इसी अवस्था में ही चलाते हैं। और हम भी दिन में 2 बार इस अवस्था में जाते हैं। गहरी नींद में जाने से पहले हिप्नोसिस अवस्था से ही गुजरते हैं और नींद से जगने से पहले इसी अवस्था से बाहर आते हैं या जगते हैं। मैं नवनाथ गायकवाड़, हिप्नोटिस्ट, काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर। पिछले 33 इयर्स में 1989 से मैंने 2643 हिप्नोटिज्म के स्टेज शो पूरे देश विदेशों में किए हैं और सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर पूरे देश में वर्कशॉप ले चुका हूं। लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं। आज हिप्नोसिस या रोड हिप्नोसिस इस विषय पर वीडियो बनाने का एक अलग मकसद है, क्योंकि दोस्तों कल 1 जुलाई 2003 को नागपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, समृद्धि हाईवे है वो, उस समृद्धि हाईवे पे एक स्लीपर कोच का एक्सीडेंट हो चुका है और उसमें 25 लोग जलकर खाक हो चुके हैं। ये बड़ी दुख की बात है। और कल ही एक व्यक्ति का मुझे फोन आया कि सर, क्या ये एक्सीडेंट रोड हिप्नोसिस की वजह से हो चुका है? या आज एक लड़की का फोन आया है, उसने मुझे पूछा, सर रोड हिप्नोसिस क्या है? अभी मुझे लगा कि ये रोड हिप्नोसिस के ऊपर क्लिप बनाना बहुत जरूरी है। तो हिप्नोसिस क्या है ये पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिप्नोसिस एक मन की नेचुरल टेंडेंसी है, नैसर्गिक अवस्था है और ये नींद जैसी अवस्था है। इसलिए जेम्स ब्रेड ने, एक ग्रीक देवता है हिप्नोस नाम की, वो नींद देने वाली देवता इस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका नामकरण हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म ऐसा जेम्स ब्रेड ने किया है। इसीलिए अभी अमेरिका में शब्दकोश में, अमेरिकन डिक्शनरी में इसका हिप्नोसिस ऐसा उच्चार किया जाता है। इंग्लैंड डिक्शनरी में इसको ट्रांस बोलते हैं। हम इसे सम्मोहन अवस्था बोलते हैं या तंद्रा अवस्था भी बोलते हैं। ये कोई भी अवस्था एक मन की नेचुरल टेंडेंसी है और इस अवस्था के 4 प्रकार होते हैं, 4 स्टेजेस होती है। एक है हिप्नोइडल स्टेज या हिप्नोइडल स्टेट, दूसरी होती है लाइट ट्रांस, तीसरी होती है मीडियम ट्रांस और चौथी होती है डीप ट्रांस। हिप्नोइडल स्टेट यानी तरल अवस्था, लाइट ट्रांस यानी हल्की सम्मोहन अवस्था, मीडियम ट्रांस यानी मध्यम सम्मोहन अवस्था और डीप ट्रांस यानी गहरी सम्मोहन अवस्था। तो पहली जो 3 अवस्थाएं हैं, हिप्नोइडल स्टेट, लाइट ट्रांस, मीडियम ट्रांस, लाइफ में हमने कभी कभी एंजॉय, कभी ना कभी एंजॉय किए हैं। जैसे हिप्नोइडल स्टेट में हमारा मन एक से दो जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, दो से ज्यादा जगह पे भी हो सकता है। जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर की स्टोरी भी याद रहती है, किसी से बात भी करते हैं, अपना काम भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लोग एग्जाम में जब आंसर छुड़ाते हैं उस वक्त उसे समझ में आता है इतने घंटे में इतने क्वेश्चन छुड़ाना है, इंक खत्म हो चुकी है, सप्लीमेंट्री बांधना है, या टीचर्स आने जा रहे हैं, कोई पेपर छुड़ा के चला भी गया है, मगर इसी अवस्था में फुल कॉन्सेंट्रेट होता है। यह है हिप्नोइडल स्टेट, यानी हमारा मन दो से ज्यादा जगह कॉन्सेंट्रेट होता है। और जनरली सभी ड्राइवर इसी अवस्था में गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी चलाते वक्त बात भी करते हैं, गियर भी बदलते हैं, स्पीड कम ज्यादा करते हैं और इधर उधर देखते भी है। तो ये हो गई हिप्नोइडल स्टेट। जनरली सभी ड्राइवर इसी अवस्था में गाड़ी चलाते हैं और इस अवस्था में एक्सीडेंट होना कम संभव है। दूसरी जो अवस्था है लाइट ट्रांस,
ये लाइट ट्रांस होती है, हल्की समोनावस्था। हमारा मन उस वक्त एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है ज्यादातर। हम अपने काम में इतने गड़े होते हैं कि कभी कभी देखो, बचपन में आपने एंजॉय किया होगा कि हम अपने काम में बिजी है और माँ कुछ बोलती है कि बेटा अंकल के यहाँ जाके ये चीज दे के आना है या लेके आना है, और हमने हाँ भी बोल दिया, हाँ मम्मी। मगर हम हमारे काम में इतने कॉन्सेंट्रेट होते हैं कि काम होने के बाद जाके मम्मी को पूछते हैं, मम्मी तुझे भी क्या बोल रही थी? फिर वो बोलती है, अरे तेरा ख्याल कहाँ होता है, मैंने बोला उस अंकल के यहाँ जाके ये देना है या वहां से वो लेके आना है। इसका मतलब इस अवस्था में मम्मी ने हमें आवाज दिया था, बोला भी था कुछ, मगर हमें मालूम नहीं क्या बोला। सही था इतना ही कि आवाज दिया है। ये हो गई मीडियम ट्रांस। ड्राइवर भी इस अवस्था में बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता है, पूरा एकाग्र होता है। इस अवस्था में एक्सीडेंट होने की संभावना भी बहुत कम है। तीसरी जो अवस्था है वो है मीडियम ट्रांस, मध्यम अवस्था। ये भी अवस्था हमने कभी न कभी एंजॉय की है। जैसे कि हम अपने काम में इतने एकाग्र होते हैं, इतने कॉन्सेंट्रेट होते हैं, एक ही काम के ऊपर पूरे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और हम काम करते करते हमें लगता है शायद हमें मम्मी ने आवाज दिया या किसी ने आवाज दिया। फिर काम पूरा होने के बाद उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, मम्मी आपने क्या बोला था जबी? और उस वक्त माँ बोलती है, अरे मैंने कोई आवाज ही नहीं दिया, क्या हुआ तुझे, क्या कहाँ पे सोया था, कहाँ पे खोया था? तो फिर हमें लगता है अरे मम्मी ने तो आवाज नहीं दिया, मगर मुझे लगा। ये भी अवस्था आपने एंजॉय की होगी। दोस्तों, ड्राइवर भी इसी अवस्था में जाता है, क्योंकि जब रोड सही हो, कंटिन्यू उसी रोड पे है, गाड़ी चला रहा है, स्टेयरिंग उसको बदलना नहीं है, स्पीड भी नियर अबाउट सेम रहता है, क्लच बदलना नहीं है, ब्रेक लगाना नहीं है, एक्सीलेटर एक सेम सिचुएशन पर रख देता है। और इस अवस्था में, और नीचे से जो बस चलती है या कोई भी गाड़ी चलती है, उसका वाइब्रेशन हमारे पैरों के तरफ से ब्रेन के तरफ आता है, और फिर ब्रेन इस अवस्था में रिलैक्स होता है। जैसे कि गाड़ी चलाते चलाते वो अपने मन में है, पूरी अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहा है, और इस अवस्था में गाड़ी ठीक से चला लेता है। और ऐसा भी होता है कभी कभी हम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर कब आ गए ये भी मालूम नहीं रहता है, कोई टोल नाका आ गया, फिर वहां पे याद आता है कि हम 150 किलोमीटर आ चुके हैं। इस अवस्था में भी एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है, मगर थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि इस अवस्था में जब भी हम कोई भी धोखा जो होता है उसके पहले कॉन्शियस होते हैं, हिप्नोटिक स्टेट में इमीडिएट आते हैं, सेकंड के कुछ हिस्से में हिप्नोटिक स्टेट के अवस्था में आ जाते हैं। मगर यहाँ पे बहुत बार डिस्टेंस कम होता है, उस गाड़ी को कंट्रोल करना संभव नहीं होता है, फिर ब्रेक लगाता है, जल्दी में ब्रेक लगाता है तो कभी कभी गाड़ी पलटी हो जाती है, या वो अपने तरीके से ब्रेक लगाते हैं तो अगले को ठोक देता है। जैसे बहुत बार देखो, कभी कभी रोड पे 8-8 10-10 गाड़ियां एक के ऊपर एक ठोकी जाती है। ये मीडियम ट्रांस में बहुत बार होता है, या लाइट ट्रांस में भी हो सकता है, बहुत सारी गाड़ियां एक जगह होती है। तो ये भी मन की नेचुरल टेंडेंसी है। मगर ये मीडियम ट्रांस से एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा कब होती है? तो दोस्तों, इस अवस्था से हमें नींद लगने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कंटिन्यू एक ही स्टेज, उसको मोनोटोनस साउंड बोलते हैं हम लोग, उसको लय या रिदम बोलते हैं। एक ही रिदम में अगर कंटिन्यू कुछ चला तो हमारा ब्रेन ट्रांस की अवस्था में जाता है। हम स्टेज प्रोग्राम में भी बहुत बार रिपीट करते हैं, रिदम देते हैं, तो अगला व्यक्ति इस अवस्था में जाता है। तो फिर इस अवस्था में क्या होता है कि वो नींद की अवस्था में जाता है, और नींद में गया तो फिर मैक्सिमम चांसेस है जनरली एक्सीडेंट होता ही है। तो जो भी बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो मैक्सिमम ट्रांस में या हिप्नोसिस अवस्था से भी ज्यादा नींद में हो चुके हैं, ये ख्याल रखिए। और जो चौथी अवस्था होती है वो है डीप ट्रांस, जिसमें हमारे स्टेज शो होते हैं, हम मोनोटोनस साउंड देके इस अवस्था में डालते हैं, या कोई भी सेंस ऑर्गन जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, नोज,
ईयर्स, आईज, स्किन और टंग, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसके माध्यम से हम लोग इस अवस्था में जाते हैं। तो गाड़ी चलाते वक़्त डीप में जनरली नहीं जाता है। एक तो इसमें किसी के आज्ञा से ही डीप ट्रांस में जाता है, या दूसरा कभी-कभी लोगों को भूत लगता है, किसी के आंग में आता है, टोना-टोटका का प्रकार आपने देखा होगा। तो ये स्पॉन्टेनियस सेल्फ हिप्नोसिस का प्रकार है। उसके मन के ऊपर जो संस्कार किए गए होंगे, तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन या कोई बाबा आंग में आता है, कोई भूत लगता है, तो खुद होके इस अवस्था में जाता है, उसको स्पॉन्टेनियस सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं। कभी-कभी आंग में आना उसको हिस्टेरिया भी बोलते हैं। तो ये डीप ट्रांस में ड्राइवर कभी भी जाता नहीं है, क्योंकि वो मीडियम ट्रांस तक ही जाता है। इसलिए रोड हिप्नोसिस में एक्सीडेंट होने की संभावना जो बोलते हैं हम लोग, वो बहुत कम है, नींद में ज्यादा होते हैं। फिर ये रोड पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या करें, कुछ उपाय क्या करें, कैसे बचे, इसके लिए कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं। एक तो ड्राइवर और कंडक्टर जो उनका असिस्टेंट होता है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। क्योंकि बहुत बार वो ड्राइविंग करते वक्त कुछ स्ट्रेस में रहे, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देना चाहिए। कभी कभी पैसेंजर भी गलत कुछ बोल देते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, उस वक्त कुछ टेस्ट लेते हैं, तो इन हर व्यक्ति को, उसका असिस्टेंट भी जो होता है उसको भी ट्रेनिंग देना चाहिए। क्योंकि जब भी ड्राइवर के पास बैठा है तो उसने सोना नहीं चाहिए, उसके साथ बात बीच में करना चाहिए, और उसको फैमिली मैनेजमेंट का भी कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात कैसे करें, इसका भी ट्रेनिंग दे, तो एक्सीडेंट का प्रमाण बहुत कम हो सकता है। दूसरा है, उसको ऑटो सजेशन टेक्निक बताना चाहिए, आत्म सूचना देने का ट्रेनिंग। अब आप बोलोगे इनके लिए क्या जरूरत है, तो देखो, जब भी वो स्टेयरिंग पे बैठता है, तो गाड़ी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही उसने अपने आप को सजेशन देना चाहिए कि मैं अब गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से चलाऊंगा, सभी पैसेंजर मुझ पर भरोसा करके बैठे हैं, इनको मुझे ठीक से पहुंचाना है, और मैं मेरे फैमिली के लिए भी काम कर रहा हूं, तो मुझे भी अपने फैमिली के पास जाना है। मैं बहुत अच्छी तरीके से सेफ गाड़ी चला लूंगा। ये अपने आप को मन ही मन 2-3 बार सजेशन देके स्टीयरिंग पे गाड़ी चलाने बैठेगा, तो दोस्तों, इससे भी एक्सीडेंट का प्रमाण बहुत कम हो सकता है। तीसरी बात है, जब गाड़ी कोई बस स्टॉप पे रुकती है, जैसे हम लोग थांबा बोलते हैं, रुकने की जगह होती है बस स्टॉप, वहां पे बहुत बार देखो कि स्पीकर लगाए होते हैं, चोरों से सावधान। तो ड्राइवर कंडक्टर के लिए भी कुछ सूचनाएं देनी चाहिए, सजेशन देने चाहिए कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप ड्राइवर का बहुत स्वागत है, आपने बहुत अच्छी गाड़ी चला के सभी पैसेंजर को ठीक से यहाँ लेके आए हो, और इसके बाद में भी आपको इन्हीं लोगों को सही तरीके से सेफ्टी अपने जगह पे पहुंचाना है। इसके लिए आप हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं। ये उसके ब्रेन पे चली जाएगी, तो गाड़ी पे बैठते ही उसको लगेगा कि ये मुझे करना है, तो इससे भी कुछ एक्सीडेंट के प्रमाण कम हो सकते हैं। चौथी बात जो है, वो 5 से 6 किलोमीटर पे, हर 5 से 6 किलोमीटर पे कुछ सिग्नल देना चाहिए। या जैसे कभी एक्सप्रेस हाईवे पे छोटी छोटी व्हाइट पट्टियां होती है, उसमें से गाड़ी जाते वक्त कुछ आवाज आता है, तो लाइट में रात में जब कुछ इंडिकेटर होते हैं, आड़ी पट्टियां, जैसे कि येलो लाइट की पट्टियां, लाइट चलता है, या येलो पट्टियां जिसमें रेडियम लगाए हो, ये ऐसी पट्टियां अगर 5-5 किलोमीटर के बाद भी दे, तो इस पट्टी पे आने पर ड्राइवर कॉन्शियस हो सकता है। मीडियम ट्रांस से में जाने से पहले वो हिप्नोसिस अवस्था में, हिप्नोटिक स्टेट में आता है, या लाइट ट्रांस में रहता है। इससे भी एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो सकता है। हर गाड़ी को, फोर व्हीलर हो या कोई भी बड़े वाहनों को, ट्रक को, या बड़े जो एक्सप्रेस हाईवे पे जो गाड़ियां चलती है, उनको स्पीड लिमिट का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देना चाहिए। उसके सिवा रोड पे छोड़ना ही नहीं चाहिए। या फास्ट टैग का जैसा सिंबल होता है, वैसा ही कोई एक ऐसा सिंबल बना के पैसेंजर को भी दिख जाए कि इस गाड़ी का लिमिट इतना है, 80 हो या 70 किलोमीटर हो पर आवर, तो वो स्टिकर सबको दिखना चाहिए, ऐसे लगाने चाहिए। तो पैसेंजर वो देख के चलेगा कि इस पे स्टैंप, जो
प्रमाण पत्र या जो भी स्टिकर लगाया है या नहीं। ये भी करे तो कुछ बातें कंट्रोल आ सकती है। जब पैसेंजर गाड़ी में बैठता है तो जब खाने के लिए कुछ स्पीकर से अनाउंस करते हैं वो कंडक्टर वगैरह उनका असिस्टेंट कि अभी 10 मिनट या 20 मिनट यहाँ गाड़ी रुकने वाले हैं खाना खाने के लिए या पेशाब करने के लिए। तो इसी प्रकार की सूचना सभी पैसेंजर लोगों को उन्होंने देना चाहिए कि दोस्तों, जब भी गाड़ी ज्यादा रफ चले या फास्ट लगे तो आप आके ड्राइवर को सलाह दीजिए प्यार से, स्पीड थोड़ा कम कीजिए या ठीक से चलाइए। इससे भी एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो सकता है। बहुत बार रोड पे गाड़ी, एक्सप्रेस वे पे या कोई भी हाईवे पे गाड़ी चलने से पहले नशा मुक्ति का प्रमाण पत्र अगर दे तो वो भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि बहुत बार ड्राइवर गाड़ी में चढ़ने के बाद उसमें पी लेता है, किसी को समझ में भी नहीं आता है। तो ये भी करे तो प्रमाण कम हो सकता है एक्सीडेंट का। और दूसरी बात, बस में संपर्क जो कांटेक्ट करने के लिए एक नंबर भी दीजिए। अगर फिर भी ड्राइवर नहीं सुन रहा है तो किसके साथ पैसेंजर ने कांटेक्ट करना है, क्योंकि आजकल सब गाड़ियां जीपीएस पे होती है, वो ड्राइवर को वहीं से मैसेज दे सकते हैं। ये अगर करे तो और भी एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो सकता है। गाड़ी हाईवे पे या कोई भी रोड पे, अच्छे रोड पे चलती है, उस वक्त कोई बोर्ड लगा दे स्वागत के लिए, वेलकम, आप जो भी ड्राइवर हो आपका स्वागत है, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो और आपको दिल से गाड़ी चला के पैसेंजर को अपने जगह पे पहुंचाना है। आप इस गाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ऐसे अगर कुछ बोर्ड लगाए उतरते वक्त भी तो वो भी अच्छा रहेगा। अब एक्सप्रेस हाईवे पे मैं 23 अप्रैल को शिरडी से अमरावती गया हूँ। बहुत अच्छा रोड है। वहां पे चढ़ने से पहले ही हमारा टायर का जो डेट था वो भी चेक किया, हवा चेक की कितना है, कितना रहना चाहिए, उन्होंने थोड़ा ज्यादा था वो भी एडजस्ट कर लिया। और हमको बहुत प्यार से, उस पीएसआई थे वहां पे, उन्होंने प्यार से बताया कि सर, कि आपका एक जो टायर है वो उसको 2.5 साल हो रहे हैं, इसको बदल दीजिए, अभी प्रॉब्लम नहीं है, मगर हो सके तो जल्दी बदल दीजिए, और जो सेंटर की लाइन है उस लाइन से गाड़ी चलाइए। दोस्तों, यही टेक्निक उतरते वक्त भी करे तो चलेगा, और जहां से भी गाड़ी चलती है, ऊपर चढ़ती है, बीच में नागपुर से या कहीं पे भी बीच में उस जगह पे यह सुविधा हो तो और भी एक्सीडेंट का प्रमाण बहुत कम होगा। तो रोड एक्सीडेंट बचने के लिए ये कुछ बातें मैंने बताई है, आपको अच्छी लगेगी तो मेरा यूट्यूब चैनल है, लाइट ट्रांस, मीडियम ट्रांस, डीप ट्रांस क्या होता है, इसकी बहुत सारी क्लिप्स आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आपने आपका कीमती वक्त मुझे दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिए, कुछ लोगों की जान बच सकती है। और मेरे चैनल को नवनाथ गायकवाड़ हिप्नोटिस्ट, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि कुछ नए वीडियोस आपके पास आ पहुंचे। और दोबारा मिलने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9823900253। इस पे आप मैसेज भेजिए, कॉल मत कीजिए प्लीज। और मैसेज करने पर मुझे वक्त मिलने पर आपको आंसर दूंगा या कॉल भी कर सकता हूं। तो पुनश्च आप सभी का स्वागत करते हुए मैं नवनाथ गायकवाड़ यहाँ रुकता हूं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।